हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अपन ने पढ़ लिया था सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और आज है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आज का टॉपिक है HCP। HCP या इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर HCP। सुसंकुलित षटकोणीय संरचना, षटकोणीय सुसंकुलित संरचना हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसमें ये यूनिट सेल है। यहाँ देखो यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर षटकोणीय है, एक भुजा, ये इसकी एक भुजा, दूसरी भुजा, 1 2 3 4 5 6 षटकोणीय और नीचे भी 6। तो इसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु, यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु होता है। यूनिट सेल के एक कोने पर हो गया। अब जो इसका फलक है, षटकोणीय फलक के केंद्र पर एक परमाणु, षटकोणीय फलक के केंद्र पर एक परमाणु होता है। देखो कोनों पर कितने कोने, 1 2 3 4 5 6 कोने, तो ये हो गए 6 ऊपर हो गए, 1 2 3 4 5 6 12 कोने, 12 कोनों पर 12 परमाणु। फलक, एक फलक दूसरा फलक, फलक के केंद्र पर एक परमाणु और 3 परमाणु कोष्ठिका के अंदर, 3 परमाणु कोष्ठिका के अंदर होते हैं तथा 3 परमाणु कोष्ठिका के अंदर होते हैं, यूनिट सेल के अंदर होते हैं, एकक कोष्ठिका के अंदर होते हैं। 3 परमाणु यूनिट सेल के अंदर स्थित होते हैं। यूनिट सेल के कोनों पर एक एक परमाणु, यूनिट सेल के अंदर 3 परमाणु, षटकोणीय फलक है उसके केंद्र पे एक एक परमाणु, 2 फलक हैं 2 परमाणु हो गए, 12 कोने हैं 12 परमाणु हो गए, 3 अंदर। अब इसमें पहला टॉपिक आता है आपका समन्वय संख्या। इसमें लिखो समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें लिखो षटकोणीय HCP संरचना में कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या समन्वय संख्या क्या होती है?
नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, पड़ोसी परमाणुओं की संख्या, पड़ोसी परमाणुओं की संख्या। इसमें लिखो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु, फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु के लिए कोनों पर स्थित परमाणु, कोनों पर स्थित 6 परमाणु तथा यूनिट सेल के अंदर के 3 परमाणु या इसको लिख लो निचले 3 परमाणु, निचले 3 परमाणु। अभी बताते हैं निचले कौन से। यूनिट सेल के अंदर के 3 परमाणु तथा यूनिट सेल के ऊपर के 3 परमाणु तथा यूनिट सेल के ऊपर के 3 परमाणु पड़ोसी परमाणु होते हैं, पड़ोसी परमाणु होते हैं। अतः समन्वय संख्या 6 + 3 + 3 12 होती है। समन्वय संख्या 12 होती है। देखो इस परमाणु के लिए देखूं मैं, इस परमाणु के लिए देखूं तो इसके कोनों पर स्थित परमाणु पड़ोसी होंगे। ये फलक है, ये फलक है, तो कोनों पर रखे परमाणु पड़ोसी परमाणु हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। नीचे जो 3 परमाणु हैं ये, तो नीचे वाले 3 परमाणु हैं ये पड़ोसी हो गए। और ऊपर वाले, जैसे ऊपर बनाऊं मैं इसको डैश डैश से बना देता हूं, यहां पर जो 3 परमाणु हैं वो भी क्या होंगे? पड़ोसी। 3 ये 6 और 6 कोनों पर स्थित 12, तो समन्वय संख्या हो गई 12। HCP की समन्वय संख्या 12। अगला इसमें लिखो लेटिस कांस्टेंट, जालक नियतांक, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। जालक नियतांक दूसरा है, इसी में लिख देते हैं जालक नियतांक। दूसरा है जालक नियतांक, लेटिस कांस्टेंट, जालक नियतांक। डायग्राम बनाओ। यह आपका ए, ये जेड, ये बी ओ और BYO,
वाई ओ। ये डायग्राम बना लो। एक्स, ये 30, ये आ गया आपका जालक नियतांक। जालक नियतांक भी इसमें दो होते हैं, एक ए होता है, एक सी होता है। इसमें लिखो इसमें लिखो HCP संरचना में दो जालक नियतांक होते हैं। HCP संरचना में दो जालक नियतांक ए व सी, ए व सी होते हैं। दो जालक नियतांक हो गए, एक हो गया ए, दूसरा हो गया सी। सी एकक कोष्ठिका की ऊंचाई है, कांस्टेंट सी, लेटिस कांस्टेंट सी, लेटिस कांस्टेंट सी यूनिट सेल की ऊंचाई है, यूनिट सेल की ऊंचाई है, यूनिट सेल की ऊंचाई है। ये है आपका एकक सेल के षटकोणीय फलक में यूनिट सेल के षटकोणीय फलक में स्थित, षटकोणीय फलक में स्थित स्पर्श करते हुए परमाणुओं के बीच की दूरी, परमाणुओं के बीच की दूरी। देखो यहाँ पर आओ, दो लेटिस कांस्टेंट ए और सी। सी क्या है? जो यूनिट सेल है उसकी ऊंचाई, ऊंचाई ये वाली, दोनों के बीच की दूरी ये तो क्या होगी? ऊंचाई सी, ये तो हो गया सी, ये हो गया सी। दूसरा ए, लेटिस कांस्टेंट ए क्या है? जो आपका यूनिट सेल का षटकोणीय फलक है, यूनिट सेल का ये वाला फलक है, यूनिट सेल का ये वाला फलक। इसमें दो परमाणुओं के मध्य की दूरी, इसमें दो परमाणुओं के मध्य की दूरी, एक परमाणु और दो परमाणु, इन दोनों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी ए हो गई, ये वाली दूरी ए हो गई, इन दोनों के बीच की दूरी ए, इन दोनों के बीच की दूरी ये, इन दोनों के बीच की दूरी ये, इन दोनों के बीच की दूरी ये। तो यूनिट सेल के षटकोणीय फलक में स्थित दो परमाणुओं के बीच की दूरी लेटिस कांस्टेंट ए हो गई। अब मान निकाल लो, दो ले लिए अपन ने, यानी ए, बी और ओ, ये लिया है ए, बी, ओ। ये 60 का है, आधा हो गया 30। ये वाला बनाओ, ए वाई का मान निकालो। ए वाई के लिए कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा लाल बटा कक्का, आधार बटा करण। आधार कितना है?
आधार है आपका, यहाँ देखो आधार कितना है ए वाई, और कर्ण ये माना था इसको ए बी, तो ये हो गया ए वाई इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ए वाई ए बी का मान ए कोस 30, यहाँ से ए वाई कितना आ गया, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो ए 3/2, ये ए वाई का मान आ गया, ए वाई का मान ये आ गया। इसके बाद ए जेड स्क्वायर कितना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर कितना होगा, ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स कितना होगा, ए एक्स होगा यहाँ से 2/3 ए वाई, ए एक्स का मान कितना हो गया 2/3, ए वाई का मान पुट करो ए √3/2, कैंसिल आउट, ए √3/3, यहाँ से ये मान आ गया ए एक्स का, ए एक्स का मान ये आ गया, ए जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर c/2, आधी दूरी तो है, अरे भाई आधी दूरी तो ली है ये, आधी दूरी, तो जेड एक्स हो गया जेड एक्स हो गया अपना c/2, जेड एक्स c/2 हो गया, यहाँ से ये हो गया ए एक्स का मान हो गया ए एक्स a/√3, ये मान आ गए। ए जेड स्क्वायर का मान निकाल लो, ए जेड का मान तो कितना होता है, ए दे रखा है, ए जेड इक्वल टू ए, ये सारे मान पुट कर दो, सारे मान पुट कर दो, इस वाले समीकरण में पुट करो। देखो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ए वाई का मान निकाला, ए वाई का मान कोस थीटा आधार बटे कर्ण ए वाई अपॉन ए बी कोस थीटा बराबर ए वाई इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ए वाई ए कोस 30, ए वाई कोस 30 का मान √3/2, यहाँ से ए वाई का मान आ गया, अपने पास ए वाई का मान आ गया, ए वाई के मान से ए एक्स कितना होता है 2/3 ए वाई, तो यहाँ ए एक्स इज इक्वल टू 2/3 ए वाई का मान पुट कर दिया, तो अपने पास ए एक्स का मान ये आ गया, जेड एक्स c/2 होता है, टोटल c होता है, तो ये c/2, ए जेड का मान अपने पास ए है, तो इन सभी मानों को यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, पुट करने पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर बाई 3 प्लस जेड एक्स c²/4, ये मान आ गए, यहाँ से कितना हो जाएगा ए स्क्वायर c²/4 टू a²/3 इज इक्वल टू c²/4, यहाँ से ये हो जाएगा c² का मान हो जाएगा आपका
8/3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 8/3 रूट ए। ये सी का मान हो गया। ए का मान कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, 3/8 रूट सी। सी का मान आ गया। यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम यहाँ तक नोट करो इसको। इसके बाद यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालते हैं। जालक नियतांक हो गया, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल अपॉन ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल 6 त्रिभुज बनेंगे तो 6 इंटू त्रिभुज AOB, 6 इंटू त्रिभुज AOB इंटू ऊंचाई। ये देखो 6 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज, 2, ये आपका तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 6। तो 6 इंटू AOB, AOB कर लो, या इसको इसको B मानना है, इसको B मान लो, इसको B मान लो, AOB। तो 6 इंटू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, BO इंटू ऊंचाई कितनी है AY इंटू C। मान पुट कर दो, BO का मान, BO का मान तो आपका A हो गया। मान पुट कर दिया, कर लो, ये 3, तो 3√3 A स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन 2, A स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन 2। C का मान पुट कर दो, C का मान कितना है अपना, ये हो जाएगा 3√3 A स्क्वायर 2। C का मान है अपना 8/3 रूट A। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो कितना आ रहा है, देखो इसको मैं हटा देता हूँ, C को, C का मान यहाँ रख देता हूँ, C इज इक्वल टू 8/3A। यहाँ से इसको किया तो ये 3√3 A स्क्वायर 2, इसको लिख दिया अपन ने, इसको 2 बाहर ले लिया,
√2 और √3a। तो एक तो आ गया अपना a³, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 हो गया, तो 6, 2 से 2 ये हो गया, तो 3√2, 3√2a, ये इसका मान आ गया 3√2a³। एक कोष्टिका का आयतन आ गया। अब आती है प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, ये नोट करो इसको। देखो डायग्राम देखो दोबारा से, कोने कितने हैं? 6 ऊपर 6 नीचे, तो यूनिट सेल के कोनों पर 12 परमाणु होंगे। यूनिट सेल के कोनों पर 12 परमाणु, 12 परमाणु। एक परमाणु 6 कोनों में भाग लेता है। एक परमाणु जो कोने पर स्थित है, यानी ये परमाणु 6 यूनिट सेल में भाग लेगा। कोने पर स्थित एक परमाणु 6 यूनिट सेल में भाग लेता है, तो एक यूनिट सेल में कितना भाग उसका? 1/6, 2 यहाँ से आ गया, ठीक। 3 इसके अंदर हैं, 3 इसके अंदर हैं, और एक कहाँ है? फलक के केंद्र पर। जो फलक के केंद्र पर है, 2 फलक हैं, फलक के केंद्र पर 2, और जो फलक के केंद्र पर है वो 2 यूनिट सेल में भाग लेता है। 2 यूनिट सेल में भाग लेता है, तो एक यूनिट सेल में 1/2 साझेदारी करता है। 1 3 1 2 6 परमाणु हो गए टोटल। तो इसमें लिखो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, देखो उसमें हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में 12 कोनों पर, यूनिट सेल के 12 कोनों पर, यूनिट सेल के 12 कोनों पर स्थित परमाणु यूनिट सेल के 12 कोनों पर स्थित परमाणु 12 कोनों पर परमाणु स्थित होते हैं। कोनों पर परमाणु स्थित होते हैं। हो गया। एक परमाणु 6 अन्य यूनिट, एक परमाणु, एक कोने पर स्थित परमाणु 12 अन्य, 6 अन्य यूनिट सेल से जुड़ा होता है, अर्थात एक यूनिट सेल में उसकी साझेदारी 1/6 होती है।
तथा दोनों फलकों पर 2 परमाणु स्थित होते हैं, तथा दोनों फलकों पर 2 परमाणु स्थित होते हैं, तथा दोनों फलकों पर 2 परमाणु स्थित होते हैं, जो 2 यूनिट सेल में साझेदारी करते हैं, जो 2 यूनिट सेल में साझेदारी करते हैं, साझेदारी करते हैं, अर्थात एक यूनिट सेल में उसकी, जो 2 यूनिट सेल में साझेदारी करते हैं, अर्थात एक यूनिट सेल में उसकी साझेदारी, उसकी एक यूनिट सेल में उसकी साझेदारी 1/2 होती है, तथा 3 परमाणु तथा 3 परमाणु यूनिट सेल के अंदर स्थित होते हैं, अंदर स्थित होते हैं। अतः कुल परमाणु कौन कौन से हो गए? कुल परमाणु हो गए कोनों पर स्थित प्लस फलक पर स्थित प्लस यूनिट सेल के अंदर स्थित। कोनों पर 12 कोने हैं, 1/6 प्लस 2 फलक हैं, 1/2 प्लस अंदर 3, तो ये हो गया 2 + 1 + 3 6 परमाणु। तो प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या होगी 6 परमाणु हो गए। नोट करो इसको। ये हो गया। इसके बाद लिखो एकक कोष्ठिका का आयत। इसमें लिखो नेक्स्ट है प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु का आयतन। 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 वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट
सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम गोला तो 6 परमाणु, 4/3 पाई आर क्यूब। ए होता है 2r, आर हो गया a/2, आर हो गया a/2। 6 इंटू 4/3, या इसको कर लो 24/3 पाई a³/8, a³/8 पाई a³, ये इसका मान हो गया। प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन हो गया, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन हो गया। इसके बाद पैकिंग फैक्टर, संकुल गुणांक, संकुलन गुणांक, पैकिंग फैक्टर, ये हो गया आपका पीएफ। पीएफ क्या होता है? पीएफ होता है वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु का आयतन और ये कोष्ठिका का आयतन। कितना होता है? ये तो हो गया आपका अभी निकला था πa³, πa³। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये हो गया 3√2 a³ पाई 3√2.74 या 74%। तो पैकिंग फैक्टर कितना आ गया? पैकिंग फैक्टर आ गया 74% या 0.75, ये आ गया पैकिंग फैक्टर। जिस पैकिंग फैक्टर का मान बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए इसको सुसंकुलित संरचना कहते हैं। पैकिंग फैक्टर का मान ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए इसको सुसंकुलित संरचना कहते हैं। इसके बाद आता है फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रीमिटिव यूनिट सेल। तो लिखो इसके आगे, नोट करो इसको। इसके बाद आता है फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रीमिटिव सेल।
अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश। इसमें लिख लो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए बाई 2 √3i माइनस जे केप, ये हो गया, ये हो गया ए जे सी के। ये हो गया फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल। अब इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसी में लिख लो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। अभाज्य कोष्ठिका का आयतन क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, मान पुट कर दो ए बाई 2 √3i केप ए जे क्रॉस सी के। यहाँ से कर दो ए बाई 2 √3i माइनस जे, जे ए सी, और ये साइक्लिक क्रम में है तो आई केप, तो यहाँ से ये ए स्क्वायर सी बाई 2 और ये √3, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी वन √2। सी का मान पुट कर दो। सी का मान कितना होता है? सी का मान आया था अपने, सी का मान यानी ये हो गया ए स्क्वायर 3/2 ए स्क्वायर, सी का मान आया था 8/3 ए, तो ये हो गया आपका, इसको लिख देंगे अपन √3 2 ए क्यूब 2√2 √3a √2 ए स्क्वायर। नोट कर लो इसको। ये आ गया प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम। इस प्रकार से अपना HCP कंप्लीट हो गया। HCP कंप्लीट हो गया। यहाँ देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा। अपन ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, लैटिस कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पैकिंग फैक्टर, उसके बाद फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल और वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। इसके बाद आते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है
ये एग्जाम्पल कर लो इसके। जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम। ये आपका कंप्लीट हो गया। सिंपल स्ट्रक्चर थी उसमें, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस तीनों में क्या क्या डिफरेंस है और इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको आराम से पढ़ना।